एक झोपड़ी में आग लगी होती है। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लोग आग आग चिल्ला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक बूढ़ी औरत जली झोपड़ी के सामने बैठकर रो रही है और रोते रोते बोल रही है, मेरा तो सब लुट गया। हे भगवान, मेरे साथ कितना अनर्थ किया तूने। पहले तो घर पर खाने को नहीं था और अब सर से छत भी छीन लिया। कहाँ जाऊँ मैं इस उम्र में। रामपुर गांव में बैसाख के महीने में हर साल आग लगती है। हर साल ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और ना जाने कितनी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी रामपुर गांव में राघव नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव बाकी लोगों से काफी अलग था। राघव के कपड़े पहनने का ढंग, सोचने का ढंग सबसे अलग था। जहां उसके पूरे परिवार के लोग एक जैसे कपड़े पहनते, वहीं राघव कभी हरे रंग का कपड़ा पहनता तो कभी पीले रंग का। लोग राघव की इस हरकत पर उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में हमेशा मगन रहता है। एक दिन सुबह राघव पूरे हरे कपड़े पहनकर और सर पर लाल टोपी लगाए गांव में घूम रहा होता है। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे भी वहां से गुजर रहे थे। वो राघव को देखकर चिढ़ाने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, ये देखो राघव कैसा दिख रहा है, उसके कपड़े तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई जोकर आ गया हो। भाई जोकर नहीं, हरे रंग का तोता लग रहा है। वहां सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो भाई, क्यों इसके मुंह लगते हो, ये कभी नहीं सुधरने वाला। चलो भाई चलो। चलो चलो। सभी बच्चे राघव का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। राघव को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर की तरफ चल देता है। राघव के पिता पास के गांव में जमींदार के यहाँ मुंशी की नौकरी करते थे। राघव के माता पिता राघव को खूब मानते और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। राघव पढ़ने लिखने में भी बहुत बुद्धिमान था। एक कमरे में राघव, उसकी माँ और उसके पिता बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारा बेटा इस साल भी अपने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर से पास हुआ है। मुझे तो ये बात पहले से पता थी। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है। देखना, वो एक दिन मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अकेले तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा। सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है ना, मेरा तो कुछ लगता ही नहीं। पिता हंसते हुए बोलते हैं, अरे मेरे साथ साथ थोड़ा तुम्हारा भी नाम रोशन कर देगा। गुस्सा क्यों होती हो तुम? रहने दो जी तुम। वैसे इस बार मेरे बेटे को जन्मदिन पर क्या चाहिए? हमें उसे इस बार जन्मदिन पर बहुत कुछ देना चाहिए। हाँ जरूर, रुको मैं अभी राघव को आवाज देती हूँ। राघव बेटा, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ बात करनी है। तभी राघव उसके कमरे से बाहर आता है और माँ से बोलता है, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा, तुम्हें इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर क्या चाहिए, बोलो। नहीं पिताजी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मेरे बेटे को इस बार जन्मदिन पे एक साइकिल दिला दो, इसे स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। नहीं माँ, मैं घूमते टहलते चला जाता हूँ। अगर दिलाना ही है तो मुझे एक फुटबॉल दिला दो, मैं उससे अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। राघव पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखता था। राघव की सोच की वजह से उसके माता पिता उसे बहुत मानते थे। राघव बिना कारण पैसे की बर्बादी कभी नहीं करता था। राघव का पूरा परिवार बाकी के गांव वालों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी गांव के लोग अपने बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वहीं राघव के पिता हमेशा से इस बात का ख्याल रखते कि राघव को पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राघव का परिवार गांव की राजनीति से भी अपने आप को दूर रखता था और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सुबह राघव के पिता उससे कहते हैं, बेटा राघव, चलो मेरे साथ, हम जरा बाजार होकर के आते हैं। हाँ पापा, बिल्कुल चलेंगे। राघव और उसके पापा बाजार की ओर चले जाते हैं। बाजार से कुछ सब्जियां खरीदकर वो दोनों घर की ओर
जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे रमेश भाई, तुम यहाँ कैसे? बाजार गया था। तुम जैसे बड़े आदमी भी बाजार जाते हैं क्या? हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, बात तो सही कह रहे हो भैया। जमींदार के तलवे चाट कर बड़ा आदमी बनने का मजा ही अलग है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बच्चा है मेरे साथ। अरे तुम तो बच्चे को भी खराब कर रहे हो। ये कैसे हरे नीले रंग के कपड़े पहनता रहता है, बिल्कुल बैंड बाजा वाला लगता है? बनाना क्या है इसको? बोलकर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोगों से बात करना बेवकूफी है, ना खुद कुछ करोगे और ना ही किसी को कुछ करने दोगे। रमेश और राघव जाने लगते हैं। जमींदार के तलवे चाटने में इतना मत घुस जाओ कि समाज के लोग ही छूट जाएं, हैं? कल को ऊंच नीच हो गई ना तो हम ही लोग काम आएंगे, याद रखना। रमेश उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और घर की तरफ चला जाता है। वो घर आता है और उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या हुआ आपको? यहाँ के जो लोग हैं वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं। जब देखो ताना मारते रहते हैं, खुद तो नशे में पड़े रहते हैं और चाहते हैं कि दूसरा भी इनके साथ वही करे। अरे अपनी छाती इतनी क्यों जला रहे हो? ये कोई नई बात तो है नहीं। वो लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए हमें परेशान करने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हाँ पापा, ये तो लोगों की आदत है। इनके चक्कर में हम क्यों उदास हों? पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ बेटा, अब मुझे अच्छे से याद है। रमेश और राघव के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ये उनके साथ हमेशा होता रहता था और इन सब के पीछे राघव के परिवार का सिर्फ एक ही कसूर था। वो ये कि राघव का परिवार गांव के फालतू लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता था और अपने काम से काम रखता था। वैशाख का दिन आ चुका था। तेज हवाएं चलने लगी थीं, फसलें तैयार हो चुकी थीं। ये वो समय था जब गांव वालों के मेहनत से बनाए हुए घर राख में बदल जाया करते थे। सोमवार का दिन था। रमेश अपनी नौकरी पर निकल गया था और राघव अपने स्कूल की तरफ। दोपहर का समय था। राघव की माँ चूल्हे पे खाना बना रही थी। तभी एक आग की चिंगारी चूल्हे से निकलती है और रमेश के घर में पकड़ लेती है। रमेश के पूरे घर में आग लगने लगती है। गांव वाले रमेश के घर की तरफ भाग कर जाते हैं। राघव अपने क्लास में बैठा है, तभी जोर से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। आग 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 लग गई, आग लग गई। राघव मन ही मन सोचता है, लगता है फिर से किसी के घर आग लग गई है, और फिर उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाता है। रमेश एक मुंशी वाली छोटी टेबल के सामने बही खाता खोलकर बैठा हुआ है। तभी एक आदमी आता है और बताता है, अरे भाई रमेश, तुम्हारा घर रामपुर में है ना? हाँ, रामपुर में है। क्यों, क्या हुआ? अरे वहां पर एक घर में आग लग गई है। हाँ, ये तो हर साल होता है। हर साल गांव में आग लगती है और हर साल घर जलते हैं। जब तक लोग कुएं से पानी निकाल कर डालते हैं तब तक लोगों के घर जल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे गांव में तो पानी की टंकी है जहां हर साल बारिश का पानी जमा होता रहता है। हाँ, वो तो है और पानी भी जमा होता है, लेकिन टंकी एक जगह है और आग कभी भी कहीं भी लग जाती है। अब जिनका घर टंकी के नजदीक है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जिनका दूर है वो जल जाते हैं। अच्छा, आज तो तुम्हारे रामपुर में मातम छा गया होगा। क्यों? कोई एक महिला बेचारी दिन में खाना बना रही थी, तभी घर में आग लग गई। बेचारी घर के साथ साथ वो भी जल गई। रमेश जैसे ही ये बात सुनता है, उसके पांव से जमीन खिसक जाती है। रमेश हड़बड़ाते हुए आदमी से पूछता है, क्या कहा तुमने? रमेश जल्दी से अपने गांव की तरफ दौड़ता है। रमेश भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। उसी वक्त राघव भी अपने स्कूल से वापस आ जाता है। राघव के घर के बाहर भीड़ लगी होती है। राघव और रमेश की आंखों के सामने जो था उस पे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। राघव का पूरा घर जल चुका था और उसकी माँ उसी घर में जलकर खाक हो चुकी थी। राघव और रमेश दोनों अपनी आंखों से निकलते आंसू नहीं रोक पा रहे थे। रमेश वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगता है। मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। ये कैसा दिन दिखा दिया भगवान आपने मुझे। रमेश का हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। अब न राघव के चेहरे पर पहले जैसी खुशी और न रमेश के चेहरे पर पहले जैसी खुशी थी। रमेश दिन में काम पे चला जाता है और राघव दिन भर अकेले कहीं पेड़ की छांव में बैठा रहता था या गांव के आसपास घूमता रहता था। राघव एकदम उदास रहने लगा।
ना किसी से बात करता और ना ही किसी के साथ खेलता। इसी तरह समय बीतता चला गया और एक बार फिर वो बैशाख का समय आ गया। लेकिन इस बार गांव के मुखिया ने सब लोगों की एक पंचायत बुलाई और उनसे आग के खतरे से निपटने के लिए सुझाव मांगा। हमारे गांव में आग सबसे बड़ी समस्या रही है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सुझाव हो जिससे आग पे नियंत्रण पाया जा सके तो आप सब हमसे साझा करें। अरे भैया, गांव में कितने सालों से आग लग रही है, आज तक हम काबू नहीं पा सके, तो अब क्या काबू पाएंगे। अब बस ये मानकर चलो कि प्रभु हमसे यहाँ रहने की बलि लेते हैं, या तो ये मान लो और पूरी जिंदगी यहीं पर बिताओ, और नहीं तो पूरा गांव यहाँ से उठकर कहीं और विस्थापित हो जाए। इसके सिवा और कोई रास्ता कहाँ है। हाँ भैया, सही बात है। हर साल हम लोग बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, फसल लगाते हैं, सब जल जाता है और साथ में अपनों से भी हाथ धोना पड़ता है। भीड़ की इस प्रतिक्रिया से मुखिया चिंतित हो जाता है। तभी भीड़ से एक आवाज आती है, मैं आग पर काबू पा सकता हूँ। राघव की बात सुनकर एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और राघव का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे क्यों भाई, हरे पीले कपड़े से आग बुझाएगा क्या? या बैंड बाजा बजा देगा आग के सामने? क्यों? अरे नहीं नहीं, जमींदार साहब के पैसे से यहाँ पे नदी बनवा देगा। क्यों? इन दोनों की बात सुनकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मुखिया सब लोगों को चुप कराता है। आप लोग चुप बैठिए और हाँ राघव, तुम बोलो कि हम लोग आग पर कैसे काबू पा सकते हैं। हमारे गांव के बाहर एक टंकी है जिसमें हर साल बारिश का पानी जमा होता है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता और हमारे गांव में आग इसलिए इतनी ज्यादा फैल जाती है क्योंकि सही समय पर प्रयास नहीं हो पाता है ताकि आग बुझाया जा सके। और जब तक कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं तब तक आग काफी फैल जाती है। इसलिए क्यों ना हम लोग टंकी से गांव के अलग अलग हिस्से तक पानी आने का रास्ता बना दें और एक बड़ा सा गड्ढा बना दें ताकि पानी वहां जमा भी हो सके, और जैसे ही आग लगे लोग वहां से पानी भरकर जल्दी से आग पर डाल दें। मुखिया राघव की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और राघव की तारीफ भी करता है, साथ में उन दोनों लोगों को डांट भी लगाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, तुम तो बहुत समझदार हो और तुम दोनों इसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो, छोटी सी उम्र में इसने कितनी बढ़िया अकल की बात कही है। अरे तुम लोगों से अकल में कितना बड़ा है ये, और तुम लोग तो गांव छोड़ने की बात कर रहे थे। पहनावे से कुछ नहीं होता है, अकल होनी चाहिए, सोचने का अलग तरीका होना चाहिए। अब देखो, टंकी तो हमारे तुम्हारे सामने भी है और कई सालों से है, लेकिन आज तक हमारे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। इतना कहकर मुखिया राघव को एक इनाम देने की घोषणा करता है और राघव से विनती करता है कि गांव वालों के साथ मिलकर बैशाख आने से पहले टंकी से गांव तक पानी पहुंचाने के कार्य को समाप्त कर दिया जाए। पंचायत के बाद राघव और गांव वाले इस कार्य में लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार कार्य समाप्त हो जाता है। रामपुर गांव में इस बार बैशाख आई, लेकिन हर साल की तरह किसी की आंखों से पानी नहीं आया। कई सालों बाद ऐसा हुआ था जब रामपुर गांव में बैशाख महीने में लोग खुश थे, और ऐसा हो पाया था सिर्फ और सिर्फ राघव की वजह से। अब गांव वाले राघव को अलग नजर से देखने लगे थे। जो भी राघव का मजाक उड़ाते थे वो भी अब राघव का सम्मान करने लगे थे। मॉरल, तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर से किसी के पहनावे की वजह से। हमें हमेशा दूसरों से अलग सोचने की कोशिश करनी चाहिए। सोच ही हमें दूसरों से अलग बनाती है। हमें कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर राघव भी उनकी तरह गांव छोड़ने की सोचता तो रामपुर का वजूद हमेशा के लिए मिट जाता। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी और नए वीडियो के साथ।